अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा। और ये मैंने कीमा रखा है आधा किलो। और यहाँ ज़्यादातर जो आम तौर पे जो मिलता है कीमा वो ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन होता है और इस तरह का मतलब दूसरी कंट्रीज़ का होता है। तो इसलिए हम इसको एक बॉयल आएगा तो पानी में फेंक दूंगी, इसका पानी ड्रेन कर दूंगी। ठीक है। ये मैंने दिखाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से कर लिया है। अब ये तकरीबन बस बॉयल होने लगा है तो मैं इसका पानी फेंकती हूँ और ड्रेन करके एक दफ़ा हल्का सा धो के और वापस डालूंगी और 1.5 गिलास पानी डाल के फिर मैं इसमें मसाला डालूंगी। ये देखें, कीमा मैंने धो के और अच्छी तरह से ड्रेन करके उसको मैंने वापस उसमें डाल दिया था देगची में। और मैंने तकरीबन एक से सवा गिलास पानी डाला है। और एक बड़ा प्याज है, 2 मीडियम टमाटोज़ हैं जो कि मोटे मोटे मैंने ऐसे ही काट के डाल दिए हैं। और साथ मैंने ये लहसुन अदरक डाला है, 1 टेबल स्पून हीट फुल। ठीक है। आपके पास नहीं है पिसा हुआ तो 7-8 आप लहसुन के टुकड़े डाल दें, लहसुन की जवे डाल दें और 3 इंच का टुकड़ा कद्दूकश करके डाल दें, ग्रेट करके। ठीक है। और आपने 1 टीस्पून हीट फुल रेड चिली पाउडर डालना है। 1 टीस्पून आपने साल्ट डालना है। 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है। ये मैंने डाल के अब इसे मैंने पकने रख देना है आधे से पौना घंटा। मैं बीच में चेक करती रहूँगी। जब ये खूब अच्छी तरह पक जाएगा, गल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसमें घी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो ये कीमा कुक हो जाएगा। घी जो आपने या ऑयल इसमें जो यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ कौन सा होगा, क्योंकि हम बना रहे हैं करेले। तो मैंने करेलों का जो स्टेप है वो मैं अब आपको इसके बाद दिखाती हूँ। इसको मैं दम पे रख रही हूँ और दूसरी तरफ मैं करेलों का स्टेप आपको बताती हूँ कि उसको कैसे करना है। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने करेले जो हैं ला के धो के काट के छील के काट के और बीज निकाल के इस साइज़ में काट लिए थे। ठीक है, इस साइज़ में। और उसके बाद इसको मैंने नमक लगाया था। ये तकरीबन आधा किलो करेले थे। और क्योंकि मैं ये खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही शौक से खाते हैं, उन्हीं के लिए बना रहे हैं। तो ये इतने भी काफ़ी होंगे। इसलिए आपने अगर क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, जैसे पूरे 5-6 अफराद के लिए या घर भर के लिए, तो उसमें आप ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसको मैंने नमक लगाया था तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के। और अच्छी तरह से उसको लगा के मैंने छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद उसको अच्छी तरह आपने रब करके हर करेले को पकड़ के आपने अच्छी तरह से रब करना है। उसके बाद अच्छी तरह धो के निचोड़ के आपने फ्रीज कर देने हैं। ये आप जब मर्जी इसे इस्तेमाल करें, जब भी आपने पकाना हो। एटलीस्ट फ्रीज हुए होते हैं, ज़रा आसानी रहती है। अब ये फ्रीज हुए में थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट होते हैं आधे घंटे में ये। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लूँगी, एक चम्मच जो हम डालते हैं सालन के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि हाफ कप ऑयल लूँगी। तो उसके अंदर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। फिर मैंने ये प्याज लिए हैं, तकरीबन 3 प्याज़ें हैं। इनको भी मैंने काट लेना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई करना है, लाइट सा पिंक करना है। ठीक है। करेले निकाल कर पहले, सबसे पहले प्याज फ्राई कर लूंगी और निकाल लूंगी हाफ कप ऑयल में। उसके बाद जो ऑयल बचेगा उसमें करेले डालूंगी मैं। करेले बॉईल करके फ्राई करके मैं उनको निकालूंगी, साथ साथ मैं दिखाती जाऊंगी। और ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लेना है। और जब मैं ये दोनों कीमे में ऐड करूंगी, साथ ही मैंने टमाटर भी 2 डाल देने हैं। ठीक है। इसके छिलके उतार के मैं चॉप कर लूंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये एक अलग से पार्ट था, इसके 2 जूज होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, कीमे का और एक इसका। और जो ऑयल बचेगा उसको मैं कीमे में डालूंगी और भूनना है कीमा फिर मैंने उसी ऑयल से। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप और भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं आपको ये रेडी करती हूँ तो फिर मैं आपको साथ दिखाती हूँ। ये देखें, प्याज मैंने निकाल ली है लाइट सी ब्राउन करके, और अब मैंने इसी में करेले डाल दिए हैं। ठीक है। अब ये होते हैं तो फिर मैं इनको भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ठीक है।
इधर मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं और आपने करेलों को इस तरह से रखना है, ये दे नज़र आ ही रहे होंगे, अभी गर्म है मैं पकड़ के नहीं दिखा सकती, कि पक जाएंगे और आपने गोल्डन जब वो होना शुरू होते हैं ना, आपने उससे पहले उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से ये हम इसको फ्राई इसलिए करते हैं कि इसका कड़वापन ख़त्म हो। नमक लगा के जो मैंने रखा और फिर उसको धोया, फिर मैंने डीफ्रॉस्ट करके इसको अब आपके सामने इस तरह से फ्राई की है। अच्छा ये देखें, मेरा मसाला जो है कीमे के साथ बिल्कुल भून चुका है, ठीक है। मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए नहीं लगा रही, एक हाथ से पकड़ा हुआ है तो मेरी देगची हिल जाती है। आंच मैं हल्की कर दूंगी और इसको हल्की आग पे आपने 10 से 15 मिनट भूनना है, ठीक है। ऑयल डाल के मैं भून चुकी हूँ 10-15 मिनट। और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ प्याज और करेले, ठीक है। और दो चीज़ें मैंने यहाँ आपको बतानी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो मैंने कीमा भुना था और ये डाल के मैं जब टमाटर डालूंगी तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, ये बिल्कुल इस वक्त ड्राई हैं सारी चीज़ें, प्याज करेले और कीमा। ये देखें, प्याज करेले टमाटर डाल के मैं दम पे रख रही हूँ। 1/4 कप पानी डालूंगी इसमें, ठीक है। और इसको दम पे रखूंगी 10 से 15 मिनट, या जैसे आपको मुनासिब लगे उसमें रखना। उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा करेले रेडी हो चुका है, आप देख रहे होंगे। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियोस को, फ्रेंड्स एंड फैमिली में मज़ीद आगे शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और कोई फरमाइश हो तो आप कर सकते हैं, फ़िलहाल कुकिंग के हवाले से ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अपनी रेगुलर डिशेस को ले रही हूँ साथ। और उसके बाद जब ये पूरी हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद आगे बेकिंग पे भी जाऊंगी, पिज़्ज़ाज़ और हर तरह की रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। पिज़्ज़ा भी है, केक भी है, और जो भी होगा वो मैं इंशाल्लाह स्टोव ओवन पे ही आपको बताऊंगी। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।